हाँ जी, तो लॉकअप का एक और नया एपिसोड देखा, ट्यूसडे का एपिसोड, और काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा, मैं तो ये कहूंगा। हालांकि कल के दिन तो भूचाल आया ही था। कर्मवीर जो है वो लॉकअप से लॉकआउट हो गए, यानी कि उनका एविक्शन हुआ, और बहुत ही खतरनाक और बहुत ही दर्दनाक एविक्शन हुआ, जिसकी जो है हलचल या सुगबुगाहट आज के दिन भी शुरुआत में देखने को मिली। शिवम भाई साहब अपने बाबा को याद कर रहे थे। बाकी आज के दिन बहुत कुछ हुआ है, काफी एंटरटेनिंग ये एपिसोड रहा है, काफी इक्वेशंस इधर उधर होती हुई नजर आई हैं, काफी घर का माहौल बदलता हुआ नजर आया है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो है वो इस खेल से बाहर हो गया है। तो क्या कुछ रहा आज के दिन में, क्या कहता है मेरा डिकोड? चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी नाटक नौटंकी के, बिना किसी ड्रामे के, सीधी बात, नो बकवास, ऑन पॉइंट रिव्यू करेंगे, ऑन पॉइंट डिकोड करेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम है RJ_IG। हाँ जी, तो आज सुबह सुबह से ही निशा जो है बड़ी फॉर्म में नजर आ रही है। अचानक से ऐसा मुझे लग रहा है कि निशा की जो तारीफें हुई हैं वीकेंड पे, उसके बाद से निशा में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आ गया है, पंप अप तो हो गई है निशा। और अब अचानक से मुझे ऐसा लगा कि निशा जो है थोड़ा सा अंदर पुश करना चाहती हैं, अब थोड़ा सा लीड करने के मूड में नजर आ रही हैं। जिस तरीके से पहले उन्होंने पायल के सामने सरेंडर किया था, फिर उन्होंने बीच में मंदना आई तो मंदना के सामने सरेंडर किया, अब ऐसा लग रहा है कि ग्रिप लेना चाहती हैं पायल। मुनव्वर के साथ भी काफी स्ट्रैटेजी वगैरह बनाती हुई नजर आ गई, बड़ी डीलिंग वीलिंग करती हुई यहाँ पे नजर आ गई। यहाँ पर हम देख रहे हैं विनीत के बारे में काफी बात कर रही थी। पहले विनीत की बात कर लेते हैं कि विनीत ने आगे भूचाल तो ला दिया, जो वो सोच के आया था, या सोच के क्या ही आया था, मौका ऐसा पड़ा और करणवीर को आउट कर दिया। भाई विनीत जो है अब एकदम मास्टर मूव के लिए जाने लगे। लेकिन विनीत का आज का खेल देख के मुझे ये समझ में आया कि विनीत ने मास्टर मूव तो चल दिया, अब आगे का कोई प्लान विनीत के पास है नहीं। जो विनीत यहाँ पे जीशान से भी बात करता हुआ नजर आ रहा था कि यार मैं तो अपने दुश्मन बना लिए, बात सही है। तो अभी विनीत के पास आगे का तो कोई प्लान नजर आ नहीं रहा है। अब अगर ट्रस्ट गेन कर लेता है ब्लू टीम का तो अलग बात है, अभी नहीं तो अब इसके आगे विनीत का क्या गेम है मुझे समझ नहीं आ रहा है, विनीत को खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं विनीत आगे कैसे जाते हैं। विनीत के लिए बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि ये जो क्लोज निट ग्रुप हो गया है ना, ये करणवीर के जाने के बाद और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया इन चार लोगों का, मुनव्वर, अंजलि, पूनम और शिवम बुम बाम का, वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे विनीत का खेल मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरू होते ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब निशा की बात करते हैं। जो डीलिंग चल रही है, मांडवली चल रही है मुनव्वर से कि भाई मेरी टीम से तो मैं मंदना और अली दे रही हूँ, इनको जो है अपन तुम लोग टारगेट कर लो, तुम्हारी टीम से मुनव्वर स्मार्ट है, बोला एक तुम ले लो हमारा ये विनीत बाबू, दूसरा मैं, उसे पता है कि चलो भाई मैं तो कम ही रिस्क पे रहूंगा बाकी लोगों से। तो भाई खेल रहा है, लड़का खेल रहा है मुनव्वर के साथ। अगर आप दिमाग भिड़ा रहे हो, डीलिंग कर रहे हो, तो ये समझ लो कि आपको चूना लगने वाला है, आप उसको तो चूना नहीं लगा पाओगे। तो मुनव्वर ने बहुत ही एक स्मार्ट मूव यहाँ पे खेला कि चलो भाई कर लो डीलिंग, मुझे तो देखो मेरी जो टीम है उसमें से तो मैं किसी को रिस्क में डाल नहीं रहा हूँ, एक विनीत से कोई इंटरेस्ट है नहीं हमको, तो ले लो भाई तुम, और दूसरा ये है कि मुझे ले लो, फर्क क्या पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मुनव्वर के साथ निशा जो डीलिंग कर रही है, निशा को आने वाले टाइम में भारी पड़ेगा, क्योंकि मुनव्वर के साथ दिमाग का खेल खेलना इस घर के किसी भी कंटेस्टेंट के बस की बात मुझे नहीं लगता है। जिस तरीके से मुनव्वर जब दिमाग चलाने पे आता है, आज भी उसने एक बड़ा एग्जाम्पल प्रूव किया है, उधर पे भी मैं आने वाला हूँ। वहीं तब तक खोपचे में अंजलि ने गिन्नियां चोरी कर ली। मैं कह रहा हूं ये लड़की डार्क हॉर्स है, इसको हर किसी ने बड़ा हल्के में लिया, हर किसी ने कहा बच्ची है बच्ची है, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। अब वही बच्ची जो है नानी याद दिला रही है सबको, उसको हाईएस्ट वोट्स भी मिल रहे हैं, जैसे भी मिल रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं, भले ही मुनव्वर के फैंस वोट कर रहे हैं जो भी है, लेकिन उसको हाईएस्ट वोट्स मिल रहे हैं, परफॉर्म कर रही है, टास्क में अपना जी जान लगाती है, दिमाग लगाती है, तिकड़म लगा लेती है। उसने गिन्नियां ढूंढ भी ली और चोरी भी कर ली, आप ये देखो। तो वो अपना 100% दे रही है। यहाँ अंजलि में एक डेडिकेशन दिखाई दे रहा है टुवर्ड्स द गेम, और उसके रिजल्ट्स भी अंजलि के हमें सबके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो भाई मैं तो अंजलि की बहुत तारीफ करता हूं भाई, आज जिस तरीके से उसने पूरा टास्क भी खेला, गिन्नियां चुराई, सब कुछ किया, गिविंग हर 100%। मतलब फुल मार्क्स मिलते हैं अंजलि को, जिस तरीके से खेल रही है। बीच में थोड़ा सा रास्ता भटकी थी, वो गुंडागर्दी पे आ गई थी, किसी को भी कुछ भी बोलना, कुछ भी हरकत कर देना, वो थोड़ा अलग था। लेकिन अब फिर से अंजलि ट्रैक पे आ गई है वीकेंड के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि अंजलि जो है वो काफी सही एनालिसिस करती है और फिर आगे बढ़ती है और अपनी गलतियों को सुधारती है, जो कंगना रनौत टोकती है, और वो उसके रिजल्ट्स में दिखाई दे रहा है। आज अत्याचारी खेल आया, मैंने माथा पकड़ लिया कि फिर कुछ बोरिंग होगा भाई, लेकिन आज तो भाई साहब कमाल है, इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग कर दिया ये टास्क। और इसका श्रेय जाता है
कंटेस्टेंट्स को। जिस तरीके से इन्होंने टास्क खेला, जिस तरीके से सारी के सारी टीम्स इन्वॉल्व रही, बड़ा मजा आया। मतलब पूरे टाइम बड़ा हाई एनर्जी वाला ये माहौल रहा। मतलब कहीं पे भी आपको ये नहीं लगा कि यार लैग हो रहा है, ड्रैग हो रहा है, टास्क लंबा खींच दिया या वनीला टास्क है। हालांकि कुछ ऐसी तिकड़म नहीं फंसाई इन्होंने एक दूसरे को परेशान करने वाली। उसके बाद भी बड़ा एंटरटेनिंग टास्क रहा। पहले टास्क में हमने देखा कि यहाँ पर कि ये आपके जो हैं शिवम और आपका जीशान आमने सामने आते हैं और खेलते हैं, और क्या कमाल दोनों लड़कों ने जान लगाई भाई साहब। बहुत लंबे टाइम तक वो हुआ है, हमें एपिसोड में जरूर लग रहा है लेकिन काफी लंबे टाइम तक हुआ है। आप 500-600 कैलोरी जो है बर्न कर रहे हो, आसान नहीं है। तो बड़ी मेहनत, बड़ा जोर लगाया पहले टास्क में। फिर हम देखते हैं कि दूसरा टास्क आता है विनीत और इनके बीच में, अली के बीच में। वहां मुझे नजर आ ही रहा था कि विनीत जो है थोड़ा सा बाजी मार जाएगा, और वही हमें देखने को मिला यहाँ पर। लेकिन एक चीज इस पूरे इन दोनों के टास्क के दौरान, जहां जब वो पायल आ जा रही है जिस तरीके से बीच में, जिस तरीके से मुनव्वर से बात कर रही है, थोड़ा टॉन्ट मार दे रही है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, इतना इंप्रूवमेंट आ गया है पायल की गेम में अचानक से। सही तरीके से खेल रही है, इरिटेट नहीं कर रही है। आप मतलब आज के दिन में आप पायल की बुराई नहीं कर सकते। एक मोमेंट पे जहां वो मुनव्वर वाला हुआ, उस पे आऊंगा, उस पे डिटेल में चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें उस पे। लेकिन एक ड्रास्टिक चेंज पायल के गेम में दिखाई दिया कंपेयर टू लास्ट वीक। क्या है भाई इसका असर? देखो, ये तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो वीकेंड पे जो तारीफें हो गई पायल की, जो वो डिजर्व भी नहीं कर रही थी पिछले हफ्ते के बेसिस पे, उसका रिजल्ट है कि ये अपने आप ही सुधर गई। ये भी भाई कंगना रनौत के भाई मैं तो नमस्कार कर लूं कि भाई क्या आपने ये ट्रिक अपनाई कि आपने उसको मतलब जहां तारीफ की जरूरत नहीं थी वहां तारीफ कर दी, और वो इससे इतनी सुधर गई। बिल्कुल ही अलग पायल रोहतकी आज नजर आ रही है। तो यहाँ पर वीकेंड के बाद से जो कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें से एक पायल का भी इंप्रूवमेंट है। और पायल को अब जिस तरीके से मौके मिले हैं, पायल भी अब लॉन्ग रन में मुझे नजर आ रही है कि पायल को भी मेकर्स लूज नहीं करना चाहते हैं, जिस तरीके से पायल बचती बचाती निकल रही हैं। यहाँ पर सपोर्ट दोनों ही टीम का बड़ा जबरदस्त। स्पेशली मैं ऑरेंज टीम की बात करूंगा। आज जो कोऑर्डिनेशन था, आज जो सपोर्ट था एक दूसरे के लिए, कि टास्क कर रहा है तो तीनों चारों पांचों लोग लगे हुए हैं उसकी हेल्प करने, उसे बीच बीच में कुछ एनर्जी ड्रिंक्स दे रहे हैं, केला दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक डेडिकेटेड अप्रोच जो होती है वो देखने को मिली, और इसी वजह से ये टास्क इंटरेस्टिंग हुआ कि अगर इंडिविजुअल वो जो चुने गए थे कंटेस्टेंट्स वही करते रहते, बाकी सब अपना अलूफ बैठे होते और कुछ नहीं कर रहे होते, तो इस टास्क में फिर कोई जान नहीं थी। इस टास्क में जान ही डाली है इन्होंने अपने कोऑर्डिनेशन से, अपने सपोर्ट से। और फिर तो भैया जब मुनव्वर आया तो फिर क्या ही कहे। मुनव्वर ये एक अच्छी चीज है मुनव्वर की, बहुत एंटरटेनिंग है एक तो। और जिसको ये लग रहा था कि ये सिर्फ फिजिकल टास्क है, तो मुनव्वर ने प्रूव कर दिया कि ये सिर्फ फिजिकल टास्क नहीं है, ये भी माइंड गेम है। वो शुरुआत से ही पायल के सामने बार बार जाके बात कर रहा था कि यार तुम्हारे सामने तो मैं क्या ही चलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मतलब आपने ओपोनेंट को थोड़ा सा हल्का फील करा दिया कि वो भी थोड़ा सा अपना 100% देने से पहले थोड़ा सोचेगा कि यार ठीक है यार, मुनव्वर से तो हम जीत ही जाएंगे। तो वहां पे भी एक माइंड गेम यहाँ पे मुनव्वर ने खेला, तगड़ा माइंड गेम खेला। ठीक है, उसके बाद पूरे टास्क में मस्ती मजाक करता रहा, हंसी मजाक करता रहा। और एक और बात आपको फैक्ट बता दूं कि आप जब ज्यादा बकर करते हो, बोलते हो, तब भी आपकी कैलोरीज बर्न होती है। तो वो एक्सरसाइज तो कर ही रहा था और साथ में बोल भी रहा था, लगातार कुछ ना कुछ बोल रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो यहाँ पे मुनव्वर की स्ट्रेटेजी मुझे बड़ी सही लगी, है ना। वो एक तरफ पायल को पंप अप भी कराया, जिससे पायल जो है थोड़ा सा लाइटर नोट पे आ गई, और पायल को लगा था कि यार मुनव्वर से तो जीत ही जाएंगे। तो ये एक एडवांटेज यहाँ पर मिला मुनव्वर को, मुनव्वर ने वो खुद बनाया एडवांटेज एक्चुअली। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मुनव्वर इस खेल का बड़ा ही बेहतरीन खिलाड़ी है। जबकि अगर ये आउट एंड आउट फिजिकल टास्क ही समझ के खेला जाता तो फिर मुनव्वर का चांस नहीं था, क्योंकि पायल बड़ी फिट है, रेगुलर योगा वोगा करती हैं। लेकिन इस लड़के ने वहां पे भी दिमाग लगा दिया भाई, इसलिए ये ब्राउनी पॉइंट्स ले जाता है बंदा कि भाई इसमें ना दम है, स्ट्रैटेजी है, दिमाग है, दिमाग का इस्तेमाल करना जानता है। दिमाग बहुतों पे होता है, इस्तेमाल करना नहीं आता, इस्तेमाल करना मुनव्वर को आता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। वहीं पायल वाला जो ये टास्क था पूरा, मुझे कई जगह पायल की उसमें काफी गलतियां लगी। एक तो आप वॉशरूम में चले गए, चलो थोड़ी देर बाद आप वापस आ गए। उसके बाद पायल जितनी एक्सरसाइज कर रही थी, ज्यादातर में उनके लेग्स का मूवमेंट ज्यादा था, पेल्विक का और वो सारा इतना मूवमेंट मुझे नजर नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने जो है
लेग्स का मूवमेंट ज्यादा किया, बहुत सारी जगह ज्यादा किया। तो मुझे तो लग रहा था कि शायद पायल का ये राउंड डिस्क्वालीफाई कर देंगे या पायल की काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि पायल ने बहुत सारी जगह ऐसा किया। लेकिन पायल को अपनी वो चीजें तो रियलाइज ही नहीं हुई। जब सामने आई कहानी तो मुनव्वर ने भैया घड़ी फिक्स कर दी। ये वही वाली कहानी हो गई जो चलता है ना राजनीति में, कि तुमने ईवीएम मशीन जो है फिक्स कर दी, टेम्पर कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब वही भैया यहाँ पे पायल रोहतगी ने सीधा इल्जाम लगा दिया मुनव्वर पे कि इसने भाई घड़ी के साथ कुछ छेड़खानी कर दी है, घड़ी फिक्स कर दी है, मेकर्स भी भाई इसको घड़ी फिक्स करवाने दे रहे हैं, सब हो रहा है। मतलब पायल रोहतगी से हार हजम ही नहीं हो रही। पायल रोहतगी ये यकीन ही नहीं करना चाह रही है कि मैं मुनव्वर से हार गई हूं, और फिर कुछ भी लॉजिक लगा रहे हो आप कि उसने घड़ी फिक्स कर दी। भाई मैं तो मुनव्वर से हार ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो है ना कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, कि नहीं नहीं हम तो सही डांस कर रहे थे भाई, तुम्हारा ही आंगन टेढ़ा है इसलिए नहीं कर पा रहे। तो ये तो वो वाली बात हो गई। तो वेल प्लेड मुनव्वर, और इसीलिए मैं कहता हूं कि मुनव्वर ओपी, ओवर पावर करता है भाई ये सामने वाले को। जिस तरीके से मतलब मेंटली भी आपको इतना एकदम जकड़ देता है, और फिजिकली तो भाई इतना उसका फोर्टे है नहीं, उसके बाद भी किया आज। तो मैं तो बहुत तारीफ करूंगा मुनव्वर की, जिस तरीके से आज उसने खेल खेला है, इंप्रेस किया है, और ये प्रूव किया है कि आप दिमाग से, सिर्फ सही दिमाग इस्तेमाल करके बड़े से बड़ी जंग जीत सकते हो। जहां आपका एडवांटेज नहीं भी है वहां आप अपना एडवांटेज बना सकते हो। तो मुनव्वर एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है रियलिटी शो खेलने के लिए। किसी कंटेस्टेंट के लिए कोई एस्पायर कर रहा है तो मुनव्वर को देखे भाई कि किस तरीके से दिमाग लगाया जाता है, किस तरीके से खेल को समझा जाता है। बहुत ही शानदार। और पायल से थोड़ा सा एक्सक्यूजेस सीख लेंगे भाई, आप अगर हार जाएं तो आपको एक्सक्यूज कैसे देने। हालांकि पायल इसमें प्रो हैं, पहले इनकी टीम इतनी हारी और हर बार इन्होंने या तो एक्सक्यूज दिया या फिर अपने किसी टीममेट पे ब्लेम फोड़ दिया, और अब की बार तो भैया घड़ी फिक्स हो गई। कमाल ही हो गया इस बार तो। सब जनता की आंखें बंद है, मेकर्स की आंखें बंद है, कैमरे फोकट में लगे हुए हैं, चल नहीं रहे हैं, डमी है, डब्बे हैं, क्योंकि कोई नहीं देख पाया। पायल ने देख लिया कि मुनव्वर की घड़ी फिक्स थी, मुनव्वर ने इसमें चालाकी कर दी। लेकिन जिस तरीके से मुनव्वर आए हाय ऐसे मीठे मीठे एकदम करेले की गोलियां खिलाता है ना, शक्कर में लपेट के, और जो मस्त वन लाइनर्स मारता है, मजे लेता है, आज जिस तरीके से उसने पायल के मजे लिए है, कमाल। एक चीज मुनव्वर की एक और बड़ी खतरनाक, बड़ी बड़ी स्मार्ट है कि वो टेढ़े से टेढ़े बंदे को अपनी बात भी कह देता है, सटायर भी मार देता है, सरकाजम भी दिख जाता है, और उस बंदे को समझ में भी नहीं आता कि ये बंदा मेरे साथ खेल गया, कि मुनव्वर मेरे साथ खेल गया, मेरे मजे ले गया। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है जो मुनव्वर से सीखनी चाहिए भाई। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है कि यार ये वाला तो होना चाहिए क्वालिटी, कि आप बड़े ही आसानी से किसी की बैंड बजा के चले जाओ, किसी के मजे लेके चले जाओ, उसको समझ में भी ना आए। कमाल भाई साहब, बहुत बढ़िया। मुनव्वर ने काफी इंप्रेस किया आज के खेल में, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ऑरेंज टीम जीतती है, 42 पॉइंट्स की इनको लीड मिली। गिन्नियों में ज्यादा फर्क नहीं है, 4 गिन्नियां एक्स्ट्रा मिली हैं बस यहाँ पे ऑरेंज टीम को। तो ऑरेंज टीम के लिए तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ही रहा, क्योंकि अपनी गिन्नी भी नहीं बचा पाए जो आजमा के पास थी, और यहाँ पे इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको 4 एक्स्ट्रा गिन्नियां मिली। तो अभी तो भाई लीड पे चल रहे हैं ब्लू टीम। भले ही आपने उनके तगड़े कंटेस्टेंट को, केवी को धराशाही कर दिया हो, बाहर कर दिया हो, लेकिन उसके बाद भी ब्लू टीम अभी भी प्रूव कर रही है कि तुमने हमारी टांगें तोड़ दी है, उसके बाद भी हम फाइट कर रहे हैं और तुमसे आगे चल रहे हैं। तो ये जो स्पिरिट देखने को मिल रही है, जो यूनिटी देखने को मिल रही है, कमाल की है भाई साहब। अभी भी ऑरेंज टीम में कंप्लीट यूनिटी नहीं हो पाई है, अभी भी फूट है। आधे लोग मंदना को पसंद नहीं कर रहे हैं, कोई आजमा को पसंद नहीं कर रहा है, और अभी तो ये जीशान भी आके बैठा हुआ है, अभी ये भी अपने रंग दिखाएगा। तो यहाँ पे अभी ऑरेंज टीम में तो बड़ी भसड़ होने वाली है, लेकिन ये जो एक करणवीर गए हैं उससे और उल्टा यूनिटी यहाँ पे ब्लू टीम की बढ़ गई है। तो ये और ज्यादा और स्ट्रॉन्ग नेट हो गए हैं, ये ऐसा समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद आजमा के जो मजे लिए हैं यहाँ पे मुनव्वर और शिवम ने, तो आजमा ने जो शुरुआत में आके बड़ा अपना गेम दिखाया, बड़ा लोगों को तंग किया, परेशान किया, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुनव्वर ने उसको भी अंटे में ले लिया है, मुनव्वर ने उसको भी ओवर पावर कर दिया है। अब आजमा जो है वो थोड़ा सा ढीली हो गई है, जितना मुझे समझ में आया। आज तो उसके दिमाग से ही खेल गए शिवम और मुनव्वर। कमाल भाई, मतलब ब्रिलियंट गेम। जिस तरीके से कवर अप किया है, जिस तरीके से इतना बड़ा डैमेज इनकी टीम को मिला था, उसके बाद जो कवर अप किया है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लू टीम ने आज अच्छा किया, आज ऑरेंज टीम ने भी कमाल डेडिकेशन दिखाया, कमाल सपोर्ट दिखाया। एक आज लगा कि हाँ यार ये लोग जी जान लगा रहे हैं। और शायद एक वजह ये भी है
जिस तरीके से झटके लगे ना इस वीकेंड पे, 2 एविक्शन हुए चेतन के और सायशा के, मतलब निकाल ही दिया गया। फिर करणवीर का एविक्शन हुआ, सारा गई, तो ये ऐसे 4 नाम चले गए जमे हुए, मतलब चेतन तो नए ही थे। तो इसके बाद इनको जो झटका लगा है ना, ये जरूरी था, क्योंकि काफी लोग अपने कंफर्ट में आ गए थे, काफी लोग बड़े ऊँगते आंगते खेल रहे थे। अब वो ऊँगना आंगना सब खत्म हो गया है, फिर से सब जाग गए हैं, सबकी बत्ती जल गई है, तो ये सही है। फिर बाद में आजमा को हमने देख लिया कि वो जो जहर की पुड़िया बन के आई हैं आजमा, अभी तक तो उनकी टीम को बहुत मजा आ रहा था जब सामने वाली टीम में वो जहर घोल रही थी, लेकिन आज इनके जहर ने अपनी टीम को डसना शुरू कर दिया है। जीशान का सोना हराम कर दिया भाई, नींद हराम कर दी। तो अब देखते हैं कि आजमा को कितने दिनों तक पसंद करती है ऑरेंज टीम, या आजमा अपने ऑरेंज टीम के ऊपर ही भारी पड़ जाएंगी, अपनी ही टीम को खा जाएंगी। ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो काफी सही जा रहा है गेम, ऐसा नजर आ रहा है। और जिस तरीके से मुनव्वर ने एंड टीम ने स्ट्रैटेजी बदली है और थोड़ा सा लोगों को ग्रिप में लेना शुरू किया है, निशा थोड़ी थोड़ी ग्रिप में नजर आ रही है मुनव्वर के और टीम के, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द इस गेम में एक बड़ा इक्वेशन चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा। और अभी भी ब्लू टीम में बहुत जान बाकी है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन ये बात आज के गेम से भी प्रूव हो गई कि मुनव्वर इज द टफेस्ट कंपटीशन। कोई भी अगर सोच रहा है ये जीतने का ये शो लॉकअप, तो उसके सामने मुनव्वर खड़ा है भाई, उसको बीट करना पड़ेगा। कमाल का बंदा भाई। तो आज के दिन यही कुछ रहा, कुछ मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। कुछ अपनी राय देना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, यूजर नेम है RJ__IG। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।